नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश टू टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिलेटेड होने वाले हैं शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ से। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि पिछले कुछ एक लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी को यानी कि पूरे मैकबेथ प्ले को सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एक्ट एंड सीन वाइज कुछ एक पार्ट्स में डिस्कस किया था। लगभग 7-8 पार्ट्स बने हुए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। तो आप सभी उन सारे पार्ट्स को ज़रूर से देख करके आएँ और तभी इस वीडियो को देखें आकर के, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप पूरे चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को, इसी एक चैप्टर की बात नहीं, किसी भी चैप्टर को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो उसके आपको क्वेश्चन आंसर अलग से याद करने की, रटने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने सही तरीके से चैप्टर को पढ़ा है तो इतना सफिशियंट होता है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पर वही है कि आप लोग पूरे प्ले को सही तरीके से देखें जा करके। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया है, एक्ट वाइज, सीन वाइज, हर एक चीज़ों को सही तरीके से डिस्कस किया है, तो उसको देख करके आए एटलीस्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट करते हुए यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि रिलेटेड है हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को किसने मारा। अब अगर आप लोगों ने वहाँ पर जाकर के पूरे सारी चीज़ों को, समरी को नहीं देखा होगा, जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं देखा होगा, तो आपको क्या पता चलेगा किसने मैकबेथ कौन है और मैकडफ कौन है, मेलकॉम कौन है। वैसे यहाँ पर जो तीन यहाँ पर करेक्टर्स हैं मैकबेथ, ठीक है, मैकडफ जो है और मेलकॉम है, ये जो तीनों करेक्टर हैं दोस्तों, इसमें कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो मैकबेथ है वो पूरे प्ले का हीरो है, यानी कि जो मैकबेथ है ये प्ले मैकबेथ इसी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो ट्रेजिक हीरो है पूरे प्ले का। जो मैकडफ है ये एक स्कॉटिश नॉबल मैन है, स्कॉटलैंड में रहने वाला एक अच्छा आदमी है। ठीक है, और जो मेलकॉम है ये स्कॉटलैंड के जो भी राजा है डंकन, उसका बड़ा बेटा है। ठीक है, तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। और दोस्तों इन तीनों में कई एक लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हु किल्स मैकबेथ, मैकबेथ को किसने मारा था। तो यहाँ पर जो मैकबेथ है उसको मैकडफ ने मारा था। ठीक है, जो मैकडफ है उसने मैकबेथ को मारा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैकडफ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा क्या है कि whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। ठीक है, पूरी समरी को आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन का मीनिंग है वो ये है कि जो लेडी मैकबेथ है उसने किस पर आरोप, फ्रेम का करने का मतलब कि किसने आरोप डाला। राजा डंकन का मर्डर जब हो गया था, राजा डंकन का दोस्तों एक्चुअली मर्डर जो था वो लेडी मैकबेथ ने और मैकबेथ ने, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिल करके किया था। यानी कि मैकबेथ और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ ने, दोनों ने मिल करके राजा डंकन की हत्या कर दी थी। और फिर आखिरी में चल करके जो उसकी पत्नी थी मैकबेथ की, उसने लेडी मैकबेथ यानी कि जो लेडी मैकबेथ थी उसने किस पर आरोप डाल दिया, राजा डंकन का मर्डर का आरोप किसके ऊपर डाल दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा डंकन्स, जो डंकन्स के वो थे यानी कि बॉडीगार्ड्स थे, उनकी तरफ, उनके ऊपर आरोप लेडी मैकबेथ ने लगा दिया था कि इन लोगों ने ही मारा है, क्योंकि इन लोगों ने शराब भी पी है। ठीक है, ड्रंकन है ये लोग, मतलब कि इन लोग शराब के नशे में हो सकता है राजा डंकन की इन लोगों ने हत्या कर दी हो। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है इसका करेक्ट आंसर है, जो राजा के बॉडीगार्ड्स थे, राजा डंकन के बॉडीगार्ड्स थे, उन लोगों ने राजा डंकन की हत्या करी थी। ठीक है, तो ऐसा लेडी मैकबेथ ने आरोप लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हु किल्स बैंको। जो बैंको है, बैंको कौन है दोस्तों, ये मैकबेथ का फ्रेंड है और स्कॉटिश नोबल मैन है। स्कॉटिश नोबल का मैन का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो स्कॉटलैंड में रहने वाला, मतलब एक अच्छा आदमी ये भी है, बैंको भी है। तो जो बैंको है दोस्तों वो, उसको किसने मारा था, हु किल्स बैंको। तो बैंको को दोस्तों मैकबेथ ने मारा था, लेकिन यहाँ पर जो मैकबेथ है वो उसका करेक्ट आंसर नहीं है। जो मैकबेथ ने क्या किया था, मैकबेथ ने 2 हायर करे थे, मर्डरर्स हायर करे थे, मतलब कि जो मारने वाले होते हैं ना, जो मतलब पैसे लेकर के मारते हैं दूसरे लोगों को। तो मैकबेथ ने मर्डरर्स को हायर किया था, अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। तो जो बैंको था उसकी हत्या मैकबेथ के मर्डर्स के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंको है वो एक्चुअली में तो मैकबेथ का फ्रेंड था पहले, लेकिन बाद में अंत आते आते ये इसका
दुश्मन सा बन गया था, ठीक है। तो मैकबेथ ने तभी इसकी हत्या भी करवा दी थी। तो लेकिन इसने इसको नहीं मारा था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ, ठीक है, कि जो मैकबेथ ने मर्डर्स को हायर किया था उसी ने उसने मरवाया था। यहाँ पर देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो मैकबेथ है, मैकबेथ ने किसको देखा, अपने चेयर पर बैठे हुए, ठीक है। अपने जब रात में जो मैकबेथ था वो रात में भोजन कर रहा था, यानी जब खाना खा रहा था, तो उसने अपनी चेयर पर बैठे हुए किसको देखा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बैंको का गोस्ट देखा था, यानी कि बैंको के भूत को देखा था। जब इसने मैकबेथ ने बैंको को मरवा दिया था, ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर कहीं ना कहीं डर सा लगने लगा था, और उसी डर के चलते उसने रात के खाने खाते समय अपनी चेयर पर बैंको के भूत को बैठे हुए देखा था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बैंकोज गोस्ट, ठीक है। गोस्ट का मतलब होता है भूत, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर 5 में देखेंगे तो व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन। जब जो मैकबेथ है वो राजा डंकन की हत्या करने जा रहा था, जब राजा डंकन को मैकबेथ मारने के लिए जा रहा था, तब उसने क्या विज़न देखा। मतलब विज़न का मतलब आप समझ लेना कि उसको क्या दृश्य दिखाई पड़ा, उसका जो मन में भ्रम होता है ना, वो क्या चीज़ दिखाई पड़ा। तो पूरे प्ले में मैकबेथ ने 2 भ्रम को देखा था। एक तो उसने बैंको के गोस्ट को देखा था, और साथ ही साथ में उसका एक और भी भ्रम था, वो ये था जब राजा डंकन को मारने के लिए वो जा रहा था, तो उससे पहले उसने एक खंजर को देखा था, यानी कि एक जो ड्रैगर होता है ना खंजर, उसको देखा था, जो कि पॉइंट किसकी तरफ कर रहा था कि आओ राजा डंकन की हत्या करते हैं, इस तरीके से कुछ एक पॉइंट कर रहा था। तो यहाँ पर इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा कि ही सीज अ फ्लोटिंग ड्रैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। तो वो एक उसने ड्रैगर देखा था, ड्रैगर का मतलब आप समझते हैं ना खंजर होता है, उसने खंजर देखा था, और जो कि किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा था, इस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा था कि राजा डंकन के कमरे की तरफ चलो जहाँ पर वो सो रहा है, और उसको वहाँ पर उसको मर्डर कर दो चल करके। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विथ whom आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। यहाँ पर पूरे प्ले को जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो पूरी कहानी है, जो भी पूरा प्ले है दोस्तों, वो 2 जगहों पर मतलब इसके 2 प्लेसेस रखे गए हैं। एक तो स्कॉटलैंड रखा गया है, जहाँ के हम लोग सारे ये जितने भी कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, मैकबेथ, बैंको, ठीक है, किंग डंकन, लेडी मैकबेथ, ये सारे लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्कॉटलैंड से, ठीक है। और जो दूसरा दोस्तों प्ले का साइड है वो है नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे साइड दोस्तों है, तो नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में युद्ध चल रहा था, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी इस पूरे प्ले की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिगनिंग ऑफ द प्ले, हम क्या चीज़ देखते हैं कि स्कॉटलैंड और दूसरा कौन सा देश है, तो यहाँ पर नॉर्वे है, ठीक है। तो नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर है। तो दो लोगों की लड़ाई चल रही थी, नॉर्वे की और स्कॉटलैंड की, तो यहाँ पर 2 चीज़ों की लड़ाई थी, इस वजह से यहाँ पर इसका जो 6 नंबर है उसका आंसर होगा नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद में 7th नंबर देखते हैं क्वेश्चन, वो क्या है कि विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले। इन्वेड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कौन से नेशन की आर्मी ने हरा दिया था स्कॉटलैंड को, ठीक है। पहले तो स्कॉटलैंड ने किसको हराया था, नॉर्वे को हरा दिया था, और ये सब कुछ संभव हो पाया था मैकबेथ की वजह से, ठीक है। तो पहले तो स्कॉटलैंड ने नॉर्वे को हरा दिया था, और मैकबेथ के कारण ही ये नॉर्वे हारा था और स्कॉटलैंड की जीत हुई थी। उसके बाद में जब मैकबेथ जो था वो राजा डंकन को खुद मार करके जब खुद वहाँ का राजा बन गया था, ठीक है, स्कॉटलैंड का, तो उसके बाद में सबसे लास्ट में जो भी प्ले है उसमें दिखाया जाता है कि कौन से नेशन को, यानी कि यहाँ पर जो भी इंग्लैंड है उसकी पूरी आर्मी आई थी, उसकी सेना आई थी, और उसकी सेना ने स्कॉटलैंड को हरा दिया था। और उसके बाद में वहाँ का जो भी उत्तराधिकारी था, या तो बैंको का सन था, या तो फिर जो भी राजा डंकन का बड़ा बेटा था मेलकॉम, उसको वहाँ का राजा बना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कौन से नेशन ने हराया स्कॉटलैंड को, तो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने हराया था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हु किल्स डोनाबेल। डोनाबेल दोस्तों है ये डोनाल्ड बैन, ठीक है, डोनाल्ड बैन, यहाँ पर सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो देखिएगा इसका
डोनल बेल, ठीक है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो डोनल बेल है दोस्तों, ये है किंग डंकन का छोटा बेटा जो कि भाग गया था, ये भी भाग गया था, ठीक है, उसके मृत्यु के पश्चात में। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि किसने डोनाबेल को मारा। तो ये चीज़ यहाँ पूरे प्ले को हम पढ़ डालेंगे, हमको कहीं पर भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी कि डोनाबेल को किसने मारा। डोनाबेल एक्चुअली मारा ही नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नो वन, ठीक है, इसको किसी ने नहीं मारा था। तो इसका आंसर यहीं पर हम लोग ये लिख देंगे कि किसी ने इसको नहीं मारा। फिर यहाँ पर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज। क्या होता है लेडी मैकबेथ के साथ में जब वो मरने के लिए, जब वो मर रही होती है उससे पहले लेडी मैकबेथ के साथ में क्या होता है। तो दोस्तों जो लेडी मैकबेथ होती है उसने कई एक बुरे काम करे होते हैं अपने जीवन में, तो उसको कहीं ना कहीं अपने मन में पश्चाताप हो रहा होता है और इसी के चलते वो खून के हाथ, उसके ऐसा लगता है कि उसके हाथ जो भी हैं खून से रंगे हुए हैं राजा डंकन के, और वो कभी भी साफ नहीं होंगे और वो नींद में चलने की बीमारी से वो पीड़ित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ की डेथ से पहले, उसको जब वो मर रही थी उससे पहले वो स्लीप वॉक्स कर रही थी, मतलब कि नींद में चलने की उसकी बीमारी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 9 नंबर का करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसीज, ठीक है। जो मैकडफ है वो क्यों मैकबेथ को मार पाया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैकडफ है वो उसने मैकबेथ को कैसे मार लिया था, जबकि जो भी विचेस थी, तीनों चुड़ैले थी दोस्तों, उन लोगों ने इस चीज़ की प्रोफेसी करी थी कि मैकबेथ को कोई भी तब तक नहीं मार सकता जब तक कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं मार सकता जिसने औरत से जन्म लिया हो। अब हर कोई औरत से जन्म लेता है। और दूसरी इसकी प्रोफेसी थी दोस्तों कि मैकबेथ को तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक कि जो बिजनम वुड है, यानी कि जो भी बिजनम क्या होता है, स्कॉटलैंड में एक जंगल का नाम है, वो पूरे जंगल इसकी तरफ, आगे की तरफ ना बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। और जो थर्ड प्रोफेसी थी वो थी कि मैकबेथ को हमेशा मैकडफ से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकडफ है दोस्तों वो कैसे मैकबेथ को मार पाया था, तो जो मैकडफ है दोस्तों उसने मैकबेथ को मारा था इस वजह से क्योंकि कोई भी औरत से जन्म लिया हुआ मैकबेथ को नहीं मार सकता था। लेकिन जो मैकडफ था दोस्तों एक्चुअली में इसने भी औरत से ही जन्म लिया था, लेकिन अपनी माँ से ही जन्म लिया था, लेकिन ये इसका जो बर्थ है ना वो समय से पहले हो गया था। तो ऐसा बोला जाता था कि कुछ भी बोलो तो इसने यही था कि इसने औरत से जन्म नहीं लिया, ठीक है। तो इसी वजह से ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेशन, ठीक है। सिजेरियन का मतलब होता है कि अपने समय से पहले, ठीक है। सिजेरियन का मतलब वही होता है कि समय से पहले जो डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यही है, जो मैकडफ था उसने समय से पहले उसकी डिलीवरी हो गई थी, उसका बर्थ हो गया था, इसी वजह से वो इस चीज़ में कैपेबल था कि वो मैकबेथ को मार सके, ठीक है। और ये चीज़ विचेस के प्रोफेसीज के अगेंस्ट था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो वेयर इज डंकन स्किल, जो डंकन था, जो राजा डंकन था, स्कॉटलैंड का राजा था जो राजा डंकन, वो कहाँ पर मारा गया था, ठीक है। तो क्या वो युद्ध में मारा गया था, इन द बैटल ऑफ नॉर्वे, क्या वो नॉर्वे के युद्ध में मारा गया था? नहीं, वो गलत बात है। वो मैकबेथ के महल में ही मारा गया था, ठीक है, मैकबेथ कैस्टल, यानी कि जो मैकबेथ था उसके महल में ही राजा डंकन की हत्या कर दी थी। किसने? मैकबेथ ने और लेडी मैकबेथ ने, दोनों ने मिल करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही है कि मैकबेथ के कैस्टल में राजा डंकन की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू ज्वाइन मैलकॉम इन इंग्लैंड, ठीक है। कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन स्कॉटलैंड से भाग गया था, ठीक है। हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू ज्वाइन मैलकॉम इन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड से भाग करके इंग्लैंड कौन गया था और मैलकॉम से जाकर के कौन मिला था जाकर के। तो जो मैकडफ था ये था दोस्तों, ये है ना, इसको जब पता चला कि इसके पत्नी और बच्चों को मरवा दिया गया है तो इसका अंतिम उद्देश्य यही था कि ये किसी ना किसी तरीके से मैकबेथ जो है उसको मारे, ठीक है। और इसको मारने के लिए आदमी की ज़रूरत थी, किसी के साथ की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से जो मैकडफ था दोस्तों ये मैलकॉम से जाकर के मिल गया था, जो कि राजा डंकन का बड़ा बेटा था, और ये दोनों लोग इंग्लैंड में जाकर के
यहाँ से इंग्लैंड की आर्मी तैयार करके लेकर के आए थे स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में फिर इन लोगों ने मैकबेथ को मारा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैकडफ है इसका ये करेक्ट आंसर है कि कौन कौन भाग के गया था इंग्लैंड स्कॉटलैंड से, तो मैकडफ स्कॉटलैंड से भाग करके इंग्लैंड गया था और मैलकॉम से जाकर के मिल गया था। ठीक है, उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर। जिस रात राजा डंकन का मर्डर हुआ था, जिस रात राजा डंकन को मारा गया था, उस रात का वेदर किस तरीके का था, मतलब कि किस तरीके की रात थी वो। तो दोस्तों प्ले को जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो जब प्ले है दोस्तों उसमें लिखा साफ साफ बताया गया कि स्टॉर्मी मतलब कि तूफान भरा मौसम था, वातावरण था, और वॉयलेंट नाइट थी मतलब कि हिंसक प्रगति की। ठीक है, तो इसका यहीं पर यही आंसर होगा, व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वॉज मर्डर। तो स्टॉर्मी एंड वॉयलेंट इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन। तो हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ। कौन भाग गया था। ठीक है, जब राजा डंकन की हत्या हो गई, जब राजा डंकन को मार दिया गया, जब राजा डंकन को मैकबेथ ने और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ ने दोनों ने मिल करके मार दिया, तो कौन सबसे पहले इमीडिएटली स्कॉटलैंड से भाग गया था। तो वो जो भागा था वो दोस्तों था मैलकॉम और डोनाबेल, जो कि इसके दोनों राजा डंकन के बड़े बेटे और छोटे बेटे थे। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो थे वो लोग राजा डंकन के अपने पिता के यानी कि मरने के बाद में तुरंत स्कॉटलैंड से भाग गए थे, क्योंकि इन लोगों को इस चीज़ का डर था कि जब मेरे पिता की हत्या कर दी गई है तो आगे हम लोग उनके वारिस हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी मार दिया जाए। तो ठीक है, तो ये लोग यहाँ से स्कॉटलैंड से भाग गए थे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के ना 20 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 15 अप्रॉक्स 14 कंप्लीट कर लिए हैं, 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज़ बीन किल्ड। ठीक है, किसने मैकडफ को ये चीज़ बताया जा करके कि उसकी फैमिली को मार दिया गया है, और किसने मारा है, मैकबेथ ने उसको। दोस्तों मैकबेथ ने कितने लोगों की हत्या करवाई, पूरे प्ले में ये चीज़ बताई गई है। जो मैकबेथ था दोस्तों उसने मैकडफ के पूरी फैमिली को मरवा दिया था, यानी कि उसके पत्नी और बच्चे को मरवा दिया था। तो ये चीज़ कौन बताता है जाकर के, कौन सूचना देता है मैकडफ को जाकर के कि तुम्हारे पत्नी और बच्चे को मार दिया गया है। तो ये है ना, ये जो जॉस होता है, जो जॉस है ना, ये भी एक तरीके का स्कॉटिश नॉबल मैन है, यानी कि इसकी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है पूरे प्ले में, बस इधर उधर का ये जैसे एक तरीके का सिपाही होता है उसी तरीके का कुछ होता है। और जो जॉस होता है ये इन्फॉर्म करता है मैकडफ को जाकर के कि मैकडफ तुम्हारे पत्नी और बच्चों को मैकबेथ ने मरवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसका जॉस करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ डज बिरनम वुड कम टू, जो बिरनम वुड था दोस्तों वो किस तरीके से चल करके आगे आ रहा था। तो जो बिरनम वुड था, यानी कि जो भी स्कॉटलैंड में दोस्तों ये बिरनम वुड जो होता है ना, वो एक तरीके का जंगल होता है। ठीक है, तो जंगल के प्लेस को ही बिरनम वुड यहाँ पर पूरे प्ले में एक तरीके से डिफाइन किया गया है। तो डंसिनाने में किस तरीके से जो पूरा जंगल था वो किस तरीके से चल के आ रहा था, क्या कोई जादू हो गया था, कोई मैजिक हो गया था, या फिर अर्थक्वेक आया था, यानी कि भूकंप आ गया था। ठीक है, कुछ तो हुआ ही होगा, तो किस तरीके से वो चल करके आ रहा था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो मैलकॉम है दोस्तों, मैलकॉम की आर्मी थी जो इंग्लैंड से चल करके आ रही थी, मैलकॉम्स आर्मी हाइड बिहाइंड द कट ऑफ ट्रीज ब्रांचेस। जो पूरी की पूरी आर्मी थी दोस्तों वो अपनी संख्या को छुपाने के लिए क्या कर रही थी, पूरे पेड़ और उसकी डालियों को यानी कि शाखाओं को काट करके अपने आगे लगा ले रही थी। ठीक है, कि जिससे कि कोई हमारी संख्या का अंदाजा न लगा सके। तो ये एक तरीके के से उसी प्रकार का था कि जैसे कि पूरा जंगल चल करके मैकबेथ के महल के बाहर आ रहा हो। ठीक है, तो ये चुड़ैलों की सेकंड प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग भी था कि जब तक कि कोई बिरनम वुड उसके महल की तरफ नहीं आएगा तो उसको कोई नहीं मार सकता। तो इस चीज़ का भी पूरा फेथ था मैकबेथ को कि कोई जंगल कैसे चल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जंगल तो नहीं चला, लेकिन जो भी वहाँ के लोग थे वो इस तरीके से अपने आगे शाखाएं लगाए हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल चल रहा है। ठीक है, अपनी संख्या को छुपाने के लिए। तो मैलकॉम्स आर्मी हाइड्स
बिहाइंड कट ऑफ ट्रीज ब्रांचेस। उसके बाद में यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका ये लिखा हुआ है कि हु इज़ द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट्स। जब प्ले की स्टार्टिंग हुई थी तब स्कॉटलैंड का किंग कौन था। ठीक है, तो स्कॉटलैंड का किंग यहाँ पर जब प्ले की स्टार्टिंग हुई थी राजा डंकन था। ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद में अंत आते आते लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। ये जो शेक्सपियर हैं ये अपने प्ले में इस तरीके से रीडर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि कौन पूरे प्ले का कौन अंत में जाकर के राजा बनता है स्कॉटलैंड का। या तो वो बैंको का सन फिलेंस बनेगा और या तो फिर वो राजा डंकन का बड़ा बेटा मेलकॉम बनता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर नहीं बताई गई है, रीडर्स के ऊपर छोड़ी गई है बात कि कौन राजा आगे चल करके बनेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये है कि प्ले के स्टार्टिंग में किंग कौन था, तो वो था राजा डंकन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि whom does Macbeth defeat in battle। जो मैकबेथ था उसने किसको हराया था युद्ध में, तो उसने है ना हराया था द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। यानी कि जो मैकबेथ था उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि जो मैकबेथ था वो नॉर्वे से जीत गया था, आयरलैंड से जीत गया था, आर्मीज से उनकी जीत गया था। ठीक है, तो वहाँ पर से वो जीत करके आया था और स्कॉटलैंड में तभी राजा डंकन था उसने उसको थेन ऑफ कॉर्ड बना दिया था खुशी के मारे, मतलब कि उसको खुश होकर के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आगे और भी हुआ है 19 नंबर कि व्हाट डू द विचेस प्रोफेसीज। जो विचेस थी, चुड़ैलें थी, उनकी प्रोफेसीज क्या थी। विचेस ने दोस्तों एक्चुअली में पूरे प्ले में 6 प्रोफेसीज करी हैं। ठीक है, जिसमें से स्टार्टिंग की जो 3 प्रोफेसीज थी उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो मैकबेथ था वो उसको थेन ऑफ कॉर्ड बनाया जाएगा। थेन का मतलब होता है एक प्रमुख आदमी। ठीक है, और कॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों एक स्कॉटलैंड में जगह का नाम है। ठीक है, तो थेन ऑफ कॉर्ड बनाया जाएगा, यानी कि एक कॉर्ड का एक प्रमुख आदमी बनाया जाएगा मैकबेथ को। और जो दूसरी प्रोफेसी थी वो ये थी कि जो मैकबेथ था उसको आगे चल कर के वो राजा बन जाएगा। और जो थर्ड प्रोफेसी थी वो ये थी कि मैकबेथ का फ्रेंड जो बैंको है वो उसके बच्चे आगे चल कर के राजा बनेंगे। ठीक है, तो विचेस की प्रोफेसीज क्या थी। विचेस की यही प्रोफेसीज थी कि मैकबेथ विल बी किंग एंड बैंकोस चिल्ड्रन विल बी किंग, कि मैकबेथ आगे चल कर के राजा बनेगा और बैंको के जो बच्चे हैं वो आगे चल कर के राजा बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई थी। ये चीज़ विचेस ने, चुड़ैलें जो थी उन्होंने प्रोफेसीज में यही चीज़ बोला था। ठीक है, उसके बाद में जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि व्हाट टाइटल प्रेडिक्टेड बाय द विचेस डज मैकबेथ रिसीव। कौन सा टाइटल जो था विचेस ने मैकबेथ को दिया था और मैकबेथ ने रिसीव भी कर लिया था उसको तुरंत ही, तो वो था दोस्तों थेन ऑफ कॉर्ड। यानी थेन ऑफ कॉर्ड का मतलब होता है वही मैंने अभी आपको बताया ना। थेन कॉर्ड क्या है दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है और थेन का मतलब होता है एक प्रमुख आदमी। तो कॉवर्ड का एक प्रमुख आदमी बना दिया गया था मैकबेथ को। इस चीज़ की प्रोफेसीज विचेस ने पहले ही कर दी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा टाइटल मैकबेथ को दिया गया था। तो जो मैकबेथ को टाइटल विचेस ने दिया था वो था थेन ऑफ कॉवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था और आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कभी भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। और उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को क्लियर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले वहीं पर जाना होगा। फर्स्ट वीडियो से लेकर के जो भी मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए हैं उन सारे पार्ट्स को देखना होगा जा कर के। और दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अब आप लोग आगे क्या बता दें कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, तो इस चीज़ को सजेस्ट भी करें। ठीक है, कोई भी कमी है, कुछ भी है आपको लगता है तो उस चीज़ का सजेशन दें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।